हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल हमारे देश में धर्म परिवर्तन काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। काफ़ी लोग हिंदू धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और यह चर्चा बड़ी ज़ोरों पर चल रही है। मैंने भी देखा यह समाचार। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्या यह धर्म परिवर्तन सच में धर्म के जानने वालों ने किया है? जो धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें पता भी है कि धर्म क्या होता है? वो जिस धर्म में थे पता था कि वो धर्म का मूल क्या है, धर्म होता क्या है, या जिस धर्म में वो जा रहे हैं क्या वो उन्हें पता है? बिल्कुल नहीं पता है। ऐसे लोग कभी धर्म से वास्ता रखते ही नहीं है। जो ऊपर ऊपर सामाजिक संस्कृति है, जो समाज में होता आया है पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, उन्हीं को धर्म समझते हैं। तमाम तरह के व्रत, त्यौहार, संस्कार, पूजा पद्धति या ऐसे ही पहनावा ओढ़ावा, इसी को धर्म समझते हैं। ऐसे लोगों को कभी धर्म से वास्ता था ही नहीं। अगर इतना ही ये लोग धार्मिक होते, इन्हें धर्म का ज्ञान होता, तो इनकी जिंदगी इस कदर नहीं होती। इस प्रकार समाज में समस्याएं देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार इंसान एक दूसरे को शोषण नहीं कर रहा होता। इस सबसे साफ जाहिर होता है कि ये जो भीड़ है, इन्हें कभी धर्म का ज्ञान था ही नहीं। आज भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उनमें 95% लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है। वो धर्म के नाम पर उन्हीं चीजों को ढो रहे हैं जो कि संस्कृति ने दिया है, जो कि उनके पूर्वजों ने दिया है। वो एक परंपरा को ढोते चले जाते हैं। हाँ, ये व्रत आया तो ये करना है, ये पहन लेना है, ये खा लेना है, इस प्रकार से कुछ विधि कर लेना है, कौन से चीज नहीं खाना है, मैंने इस तरह के तमाम तरह की बातें मिलती है। और इन्हीं सबको आम आदमी धर्म समझता है कि हाँ भाई, हम हिंदू धर्म के हो गए, हम सनातन धर्म में के हो गए। सिर्फ पैदा हो जाने से कभी धर्म आपका नहीं हो जाता, आप धार्मिक नहीं हो जाते। अब जो लोग धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, कभी वो पहुंचे ही नहीं, कभी वो जाने ही नहीं कि धर्म होता क्या है। उनके लिए भी तो धर्म यही था। ऐसे लोगों से न धर्म की हानि होती है, न धर्म का भला होता है। ये लोग थे भी तो धर्म का कौन सा भला कार्य कर रहे थे? कोई भी नहीं। ये चले भी जाएंगे तो कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि धर्म की हानि, धर्म का फायदा वैसे लोगों से होता है जिन्हें सच में धर्म का ज्ञान हो। ऐसे अनेड़ी लोगों से जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं, जो भीड़ मात्र है, जिनसे धर्म का पता नहीं होता है, ऐसे लोग को किसी धर्म में भी जाएंगे तो उस धर्म का भी हानि ही करेंगे, कभी उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां भी उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। ये तो बस राजनीति है। जहां दिखाया जा रहा है कि हमारे तरफ इतने लोग आ गए, इतने बौद्ध बन गए, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि यह राजनीति है। राजनीति में ही तो संख्या देखी जाती है कि अब हम इतने हो गए, पहले इतने थे अब इतने हो गए। ये महामूर्खता है जो लोग कर रहे हैं। इससे कुछ भी धर्म का फायदा नहीं होगा, चाहे वो जिस धर्म का फायदा करना चाह रहे हो। उनकी बुद्धि बहुत ही निचले स्तर की है, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वो रखते हैं, तभी ऐसी कार्य वो करवा रहे हैं।
ऐसे कार्य करने से वो सोचते हैं कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का या धर्म का ही कोई हानि हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। धर्म ऐसे लोगों पे नहीं टिका होता, धर्म टिका होता है सत्य पे। जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, और जहाँ सत्य है ही नहीं वहाँ धर्म क्या होगा। जिन लोगों का जीवन झूठ में, आलस में, तमाम तरह के माया में बीत रहा है, ऐसे लोग क्या धर्म का उद्धार करेंगे। उनका अपना जीवन ही कष्टमय है, वो क्या समाज का भला करेंगे। तो ऐसे धर्म परिवर्तन से कोई लाभ नहीं है। जो इतरा रहे हैं कि भाई हम भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, उन मूर्खों को सलाह है कि कभी बुद्ध को तो ढंग से जान लेते। बौद्ध धर्म का तो मुख्य अहिंसा है, लेकिन जब कभी इनको अहिंसा पे कुछ कहने को कह दिया जाए तो ये बहुत पीछा हटते हैं। इनके तमाम हरकतें हिंसा भरी हैं। कभी ये नहीं चाहेंगे, कभी इनकी बातों में ये दिखाई नहीं देता है कि जीव हिंसा बंद होनी चाहिए। ये तो खुद ही मांसाहारी होते हैं, कभी इस पर विचार नहीं करते, कभी इस ओर मुहिम नहीं बढ़ाते कि मांसाहार को बंद किया जाए, ताकि दूसरे जीवों की प्राण रक्षा हो सके, सभी के हृदय में अहिंसा का संचार हो। नहीं, इस बात पर कभी ये आगे नहीं बढ़ेंगे, और इनकी तमाम बातें, तमाम हरकतें हिंसा भरी होती है, चाहे मानसिक हो या वैचारिक हो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो धर्म परिवर्तन है ये कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी, किसी की भी हानि नहीं होने वाली है। ऐसे लोग जो धर्म पर का परिवर्तन कर रहे हैं, इन्हें न धर्म का ज्ञान है न कुछ है, बस ये कुछ राजनीति है। ऐसे लोग कहीं भी चले जाएं, उससे उस धर्म का न फायदा होगा न किसी धर्म का हानि होगा। ये मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं। सच में अगर धर्म को जानना है, सच में अगर कोई धार्मिक है, सच में वही धार्मिक है जिसे सत्य का ज्ञान है। धर्म इसलिए है ताकि मानव जीवन को ऊंचा उठाया जा सके, समाज के समस्याओं को दूर किया जा सके। राजनीति करने के लिए धर्म नहीं होता कि हम एक को छोड़ दिए हैं, अब दूसरे से में चले गए, अब उसे दुश्मनी निभाएंगे। यही तो ये लोग करते हैं, जो आजकल के नवबुद्धिस्ट बने हुए हैं। ये धर्म परिवर्तन करके खुद को नास्तिक या बौद्ध बोल के करते क्या है ये? कभी देखा है आपने? सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देना, सनातन धर्म को गाली देना, इनके देवी देवताओं पर, इनके ग्रंथों पर तरह तरह के आरोप लगाना, और इनके जी में कुछ काम तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये देश का कोई भला करने वाला काम करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर पूरा देश बौद्धमय हो गया तो देश का बहुत बहुत उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जैसा देश आज है वो ऐसा ही कल भी होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन ऊपरी हो रहा है। जब तक इंसान भीतर से नहीं बदलता तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। तमाम तरह की हरकतें वहीं रहेगी, तमाम गंदी आदतें, तमाम विचार, तमाम विश्वास, सब कुछ तो वही है। मत बदल जाने से क्या हो जाता है? ऊपर से कपड़ा रंगा जाने से क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होने वाला। असली परिवर्तन तब आएगा जब हमारे भीतर से बदलाव आएगा, जब हम सत्य के करीब होंगे, जब हमारे जीवन में सत्य होगा। इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतों कर लेने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और यह आसपास में अगर कोई आपके नवबुद्धिस्ट होगा, जो नास्तिक हो या बौद्ध बन गया हो, वो देख सकते हैं। मेरे भी कई मित्र हैं जिनकी धारा वही है कि भाई हम तो नास्तिक हो गए, हम तो बौद्ध हो गए, लेकिन करते वही हैं जो आम लोग सारे कर रहे हैं, या उनसे भी घटिया घटिया विचार रखते हैं। एक तो मित्र हैं जिनकी विचारधारा यही है कि औरतों तो पैरों की जूती के बराबर होती है,
वो तो हैं ही इसलिए ताकि उनको उनसे घर का कार्य करवाया जाए, अपनी चड्ढी बनियान धुलवाया जाए। औरतें बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती, ऐसे विचारधारा एक हमारे मित्र रखते हैं। एक मित्र से बहस हो रही थी तो वो कहने लगे, मैंने उन्हें कहा कि आप जब बौद्ध बन गए तो आप मांस क्यों खाना क्यों नहीं छोड़ देते? तो कहते कि नहीं, हम तो ये नहीं छोड़ सकते, जिस दिन सारे बन जाएंगे उस दिन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? आज आप मांस खाना नहीं छोड़ रहे हैं और एक दिन पूरा देश बौद्धमय बन जाएगा तो उस दिन अपने आप छूट जाएगा। कैसी बेतुकी तर्क है। तो ऐसे ऐसे इनके वो हैं, विचार हैं। कर ये भी वही रहे हैं जो आम लोग कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बौद्ध बन गए, कितने हिंदू हैं, चाहे हिंदू हों या बौद्ध हों। जब तक आप सत्य की ओर नहीं जाते, सत्य को जान नहीं लेते, सत्य को अपनाते नहीं, तब तक आपका जीवन आम लोगों जैसा ही है। आपके जीवन में तमाम तरह के कुविचार, दुख, परेशानी रहेगा ही। आप समाज की कभी उन्नति नहीं कर सकते। आपका हर कार्य झूठ की ओर ही होगा। इसलिए जीवन में सत्य लाने की कोशिश कीजिए। ये फालतू के बहसों में उलझने से अच्छा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म सबके लिए समान होता है, सत्य सबके लिए समान होता है, संत जन सबके लिए समान होते हैं। कोई महापुरुष पैदा हुए वो किसी खास वर्ग के लिए, खास जाति के लिए, खास धर्म के लिए नहीं हुए, वो पूरे मानव जाति के लिए हुए। उनसे पूरी मानव जाति सीख सकती है। इसलिए अपने आप को किसी भी बंधन में बांधने से अच्छा है कि सबसे सीखिए, अपने आप को मुक्त रखिए। यही मेरा संदेश है। इसी से आपका जीवन आगे बढ़ेगा, मानव तरक्की करेगा। धन्यवाद दोस्तों।